नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कमजोर होकर आज रात प्रदेश में प्रवेश करने की चेतावनी। प्रशासन की हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। जालौर और बाड़मेर जिले के लिए तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट, कुछ जिलों में तेज वर्षा। प्रधानमंत्री ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। और जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का शुभ आरंभ, करीब 42,000 पशुपालकों के खातों में लंपी रोग से मरने वाले पशुओं के मुआवजे की राशि हस्तांतरित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कमजोर होकर आज रात प्रदेश में प्रवेश करने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने कहा कि यह चक्रवाती तूफान अब साइक्लोन श्रेणी में आ गया है। उन्होंने बताया कि इसके असर से आज रात से ही कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन की कैटेगरी में वीक होकर अभी कच्छ के इंटीरियर जोन में जो उसकी आई है वो मौजूद है एवं इसका मध्य रात्रि के अंदर एक कैटेगरी और डाउन होकर डीप डिप्रेशन में वीक होने की संभावना है और देर रात्रि में यह राजस्थान में जो फोरकास्टेड ट्रैक है उसके अनुसार जालौर और उसके आसपास के क्षेत्रों से राजस्थान में प्रवेश करेगा, जिसके प्रभाव से बाड़मेर जालौर में कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी वर्षा एवं जोधपुर, पाली, राजसमंद एवं सिरोही में भारी के साथ अति भारी वर्षा जो है वो दर्ज की जा सकती है। वहीं ये सिस्टम जो है थोड़ा और वीक होकर 17 जून को आगे की ओर अग्रसर होगा। मौसम विभाग ने आज जालौर तथा बाड़मेर के लिए तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पाली, जोधपुर और सिरोही के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल पाली, बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 6 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं कर्मचारियों को भी मुख्यालय पर रहने के लिए तैनात किया गया है। जिला कलेक्टरों ने नागरिकों को 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं, जिम, पर्यटन स्थल और समर कैंप आज और कल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राज्य के कई जिलों में बिपरजॉय के असर से आज तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा हो रही है। जालौर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जालौर में आज सुबह तक 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जालौर जिले में तूफान को लेकर निजी बसों का संचालन आज और कल के लिए रोक दिया गया है। नरेगा मजदूरों, आंगनवाड़ी केंद्रों की आज और कल के लिए छुट्टी कर दी गई है। सभी कर्मचारियों के छुट्टियों को रद्द कर दी गई है। जालौर जिले में तूफान का असर नजर आने लगा है। जिले में बरसात हो रही है। जिला कलेक्टर हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के 20-20 सदस्यों की टीमें तैनात की गई है। जिला स्तर से लेकर उपखंड स्तर पर अलग अलग नियंत्रण कक्ष बनाकर हर स्थिति पर नजर रखे हुए। कप्तान कनकलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। जैसलमेर में भी आंधी बारिश का दौर जारी है। बाड़मेर और सिरोही में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और पोल गिर गए हैं। जोधपुर में भी दिन भर की उमस के बाद शाम को तेज बारिश हुई। कई अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा के समाचार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया।
देश के अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी स्तर से भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली नीति का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान मृदा संरक्षण, जैविक उर्वरक संवर्धन, बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा तथा अनुकूल संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सतत और समावेशी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सम्मिलित दृष्टिकोण पर बल दिया और वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला और मृदा फसल स्वास्थ्य तथा पैदावार को सशक्त बनाने के तरीके तलाशने की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव के पहले दिन लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करीब 42,000 पशुपालकों के खाते में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए 175 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लंपी रोग के प्रबंधन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि लंपी महामारी से बचाव के लिए 68 लाख से अधिक गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। श्री गहलोत ने किसानों और पशुपालक के लिए सरकार की अन्य योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन गया है। कार्यक्रम में श्री गहलोत ने प्रदेश के नवगठित जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया। गौरतलब है कि इस महोत्सव में 50,000 किसान भाग ले रहे हैं। इस दौरान कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि विपणन की विश्व स्तरीय तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए जाजम चौपालों की व्यवस्था की गई है। इससे विशेषज्ञ और किसान एक दूसरे से रूबरू हो सकेंगे। इस अवसर पर किसानों को उद्योग लगाने, उर्वरकों और उन्नत बीजों की जानकारी देने के लिए 200 से ज्यादा स्टॉल लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग से शरीर और मन मस्तिष्क दोनों को फायदा होता है और इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य के साथ शांति भी मिलती है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेशों में लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने योग के कई आसनों के वीडियो भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर करने की दिशा में दुनिया को एक साथ जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के काउंटडाउन के तहत इन दिनों प्रदेश में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेना की 191वीं वाहिनी के जवानों ने आज जैसलमेर के सोनार किले में योगाभ्यास कर निरोग रहने का संदेश दिया। जोधपुर के मंडोर उद्यान में बीएसएफ की ओर से लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर देश विदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से योग के महत्व को लेकर प्रतिदिन एक योग विशेषज्ञ के विचार श्रोताओं तक पहुंचाए जाएंगे। आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के योग और स्वस्थ वृत्त विभाग में सह आचार्य डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल का संदेश। नियमित योगाभ्यास करने से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। अगर एक व्यक्ति नित्य सुबह या शाम को प्रतिदिन आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं ओम का उच्चारण एक सम्मिलित योग की प्रक्रिया करता है तो उसको नित्य प्रति अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी समस्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा हम मानसिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं। दैनिक जिंदगी में छोटे मोटे स्ट्रेस, परेशान, तनाव, अवसाद, नींद न आना, इस तरह की समस्याएं हमें नहीं घेरती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे
मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए जयपुर आए भारत निर्वाचन आयोग के दल ने आज मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इससे पहले दल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। आज सुबह दल के सदस्यों ने वित्त तथा गृह मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग कर उन्हें चुनाव को लेकर जरूरी तैयारियां करने को कहा। यह दल 2 दिन के दौरे पर कल जयपुर पहुंचा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कमजोर होकर आज रात प्रदेश में प्रवेश करने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। जालौर और बाड़मेर जिले के लिए तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में तेज वर्षा हुई। प्रधानमंत्री ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। और जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का शुभारंभ हुआ। करीब 42,000 पशुपालकों के खातों में लंपी रोग से मरने वाले पशुओं के मुआवजे की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।